पढ़ेंगे प्रकृति कार्यपद्धति का कक्षा 5 में पाठ 17 विश्व में भारत। पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को क्या कहते हैं? पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। आगे देखेंगे ग्लोब से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं, लिखना है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्लोब है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? ग्लोब से हमें महाद्वीपों एवं महासागरों, ध्रुवों, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नीचे दिए गए ग्लोब में भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को अंकित करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। जो ये बीच में मध्य में जा रही है 0 अंश पे, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। जो ये ऐसे लाइन खींची हुई 23.5 अंश पर, ये नॉर्थ में कर्क रेखा होती है और ये जो रेखा है 23.5 अंश साउथ में मकर रेखा होती है। आगे देखेंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत स्थल है। तो मेरे प्यारे बच्चों 29% है। पृथ्वी एवं महाद्वीपों एवं महासागरों की संख्या कितनी है? महाद्वीप 7 होते हैं, महासागर 5 होते हैं। तो 7 और 5। देखें मेरे प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। उत्तरी ध्रुव की दक्षिण दिशा में भूमध्य रेखा है, दक्षिणी ध्रुव की उत्तर दिशा में भूमध्य रेखा है, भारत के मध्य में कर्क रेखा गुजरती है। मनोज के चाचा अमेरिका में काम करते हैं। जब भी वह दिन में अपने चाचा से बात करते हैं तो उनके चाचा बताते हैं कि अमेरिका में इस समय अभी रात है। वह सोचने लगता है कि ऐसा क्यों होता है, या फिर चाचा ने बताया है कि पृथ्वी एक ही समय में अलग अलग जगह पर दिन और रात क्यों होते हैं। तब जाकर मनोज की जिज्ञासा शांत हुई और मनोज के चाचा ने उसे क्या बताया? दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। घूर्णन के समय सूरज के सामने दिन और विपरीत में रात होती है। इसी प्रकार आगे देखें प्रश्न नंबर, नेहा अपनी सहेली से बात कर रही थी, तभी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग अलग होता है। जैसे ही भारत में जब गर्मी हो रहती है तब ऑस्ट्रेलिया में ठंड का मौसम रहता है। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश झुकी हुई है। इसके अलावा अलग अलग समय पर पृथ्वी की सूर्य से अलग अलग दूरी होती है। ग्लोब और मानचित्र में तुलना करनी है, एक दूसरे में अंतर और समानताएं दिखानी है। देखो समानताएं क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है और मानचित्र यह पूरे या पृथ्वी के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। देखना मेरे प्यारे बच्चों, विश्व में मानचित्र के आधार पर सभी महाद्वीपों के नाम को आप जानना चाहिए। देखिए कहाँ देखेंगे? एशिया सबसे पहले देखेंगे, ये रहा एशिया, ये जो पीला पीला सा है एशिया है। इसके बाद में यूरोप है, ये यूरोप है। फिर अफ्रीका देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये अफ्रीका है। और उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। फिर दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ये ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। और ये अंटार्कटिका ये नीचे पड़ा हुआ है, इसे अंटार्कटिका कहते हैं। सारे लिख लेंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से विकल्प को निशान चुनना है। हमारा देश भारत किस महाद्वीप में रहता है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा देश महाद्वीप है, एशिया में रहता है। आगे देखेंगे, निम्न में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। इनमें सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। पहाड़ों की ऊंचाई पर्वतों से अधिक होती है, गलत है। एशिया में विश्व के 59% जनसंख्या निवास करती है, बिल्कुल सही है। मेरियाना गर्त हिंद महासागर में स्थित है, गलत है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है, गलत है। कर्क रेखा भारत की विभाजित करती है, बिल्कुल सही। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है, गलत। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के नाम लिखिए। हिमालय, कुनलुन, हिंदुकुश, एटलस, रॉकीज, आल्प्स आदि हैं। दिया गया चट्टान किसका है? दिया गया चित्र किसका है? ये चट्टान का चित्र है। ये जो चित्र है ये किसका है? चट्टान का चित्र है। पठार का ऊपरी भाग कैसा होता है? पठार का ऊपरी भाग उबड़ खाबड़ होता है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए मानचित्र में भारत के पठारी क्षेत्रों को दर्शाए हैं एवं पठारी क्षेत्रों के नाम लिखने हैं। ये देखो लिखा हुआ नंबर 1, ये है छोटा नागपुर का पठार। नंबर 2 पे है ये दक्कन का पठार। नंबर 3 यहाँ पे है बुंदेलखंड का पठार। भारत के मैदानी क्षेत्रों के नाम लिखना है। देखेंगे नंबर 4 पे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नंबर 4 गोला सा बना हुआ है
सिंधु गंगा का मैदान है। आगे देखेंगे गुजरात का तटीय मैदान, ये जो नंबर 5 है ये गुजरात का तटीय मैदान है। मालाबार का मैदान, और ये जो नंबर 6 है हमारा प्यारे बच्चों, ये मालाबार का मैदान है। देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी रंग की दिखाई देती है? सबको मालूम है नीले रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी पर कितना भाग महासागरों से ढका हुआ? तो 2/3 भाग, 2/3। पृथ्वी पर अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से महासागर कौन सा गहरा महासागर है? प्रशांत महासागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये चित्र है। मानचित्र में पीले रंग से स्थलीय भाग को दर्शाया गया, उनके नाम लिखने। देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नीचे दिए गए बॉक्स में प्रमुख नदियों के नाम लिखने हैं। गंगा, सिंधु, वांगो, नील, ज्वारे, लिम्पोपो, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी इत्यादि। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में सही विकल्प लगाने। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कन्फ्यूजन मत करना, विश्व की पूछी जाए तो नील और भारत की पूछी जाए तो गंगा होती है। इनमें से कौन सी नदी भारत की नहीं है? ये नील नदी विश्व की नदी है, भारत की नहीं है। भारत के शहर प्रयागराज में 3 नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? त्रिवेणी कहा जाता है। निम्नलिखित कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं? तो महानदी, गोदावरी, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा इत्यादि हैं। देखा गया कॉलम ए और कॉलम बी है, इनमें देशों को मिलान करना है। नील नदी ये मिस्र में है, अमेजन ब्राज़ील में है, और मीकांग जो है चीन में है, और इरावती जो है ये भारत में है। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र को देखें और समझें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने आप सब लोगों को कॉपी पे बनवाया था और इसके बारे में बताया भी था, और लेकिन हम आज यहाँ पर इनके प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। आगे देखेंगे, भारत के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से देश हैं? तो पूरब में बांग्लादेश, देखिए ये बना हुआ है, बटा हुआ है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरब में ये पूरब है। हम इस मानचित्र को डिवाइड करेंगे तो इसके पूरब में जो आएंगे कौन कौन है? बांग्लादेश और म्यांमार है। क्या है? बांग्लादेश और म्यांमार। पश्चिम में देखेंगे पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। उत्तर में देखेंगे नेपाल, भूटान एवं चीन है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। भारत के किस दिशा में बंगाल की खाड़ी है? पूरब में। भारत के किस दिशा में अरब सागर है? पश्चिम में। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सही कथन के आगे सही और गलत के कथन के आगे गलत का निशान लगाना है। भारत के दक्षिण में चीन है। भारत के दक्षिण में चीन, हम लोगों ने भी पहले ही पिछले में पढ़ा था, श्रीलंका और मालदीव होते हैं, चीन नहीं है, गलत। भारत अमेरिका का पड़ोसी देश है, बिल्कुल गलत। बचपन में MBA बताया था, उससे ही पता लग जाएगा अमेरिका आता कि नहीं आता, तो मेरे प्यारे बच्चों गलत है। हिंद महासागर का नाम हमारे देश भारत के नाम से रखा गया, सही है। भारत का दक्षिणी ध्रुव 3 और समुद्री तटों से घिरा है, बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप नेपाल में है, गलत। लक्षद्वीप नेपाल में नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, सही है। आगे देखेंगे, भारत में कुल, देखें मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? कुल राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। कॉलम ए कॉलम बी में केंद्र शासित प्रदेशों के कॉलम को बताया गया, उनकी राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। दमन और दीव की राजधानी दमन में है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। पुदुचेरी तो पुदुचेरी है। अंडमान निकोबार तो सिलवासा है। और दादरा और नागर हवेली की, अंडमान और निकोबार की, सॉरी प्यारे बच्चों, पोर्ट ब्लेयर है, और दादरा और नगर हवेली की सिलवासा है। कॉलम ए और कॉलम बी में राज्यों के नाम और की राजधानियां मिलानी है। कॉलम ए में गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और त्रिपुरा की अगरतला। मेरे प्यारे बच्चों, इस राजधानियों को बहुत अच्छी तरीके से याद भी कराया था किताब में, और इनको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखें और याद भी कर लें। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन एवं सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश के किस राज्य में है?
नई दिल्ली में है। आगे देखेंगे प्राकृतिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, उन भागों को नीचे लिखना है। 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इसका भी विस्तृत वर्णन हम लोगों ने पाठ में किया था। ये जो मानचित्र है, इसमें मानचित्र में हिमालय की श्रेणियों का अवलोकन करना है। हिमालय पर्वत कितनी श्रेणियों में मिलकर बना हुआ है, उनके नाम लिखने हैं। देखिए 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बनी हुई है। नंबर 1 है बृहद हिमालय या हिमाद्री, हिमालय का मध्य हिमालय। नंबर 3 है शिवालिक। सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के किस राज्य में है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ झारखंड में है। नीचे दिए गए भारत के प्राकृतिक भागों को मानचित्र में अंकित करना है। थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग और तटीय भाग एवं द्वीप समूह, उत्तर का पर्वतीय भाग और उत्तर का विशाल मैदान। देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला है थार का मरुस्थल, तो ये है हमारा पीला वाला थार का मरुस्थल। दूसरा है दक्षिण का पठारी भाग, तो दक्षिण का पठारी भाग ये वाला रहा। आगे है तटीय भाग एवं द्वीप समूह। देखो तटीय भाग ये है, ये तटीय भाग और ये यहाँ पे द्वीप समूह है। आगे है उत्तर का पर्वतीय भाग, तो उत्तर का पर्वतीय माला ये है, उत्तर का पर्वतीय माला या पर्वतीय भाग। उत्तर का विशाल मैदान ये वाला रहा, उत्तर का विशाल मैदान। इसी तरह से आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये पर्वतीय वन है, ये शुष्क एवं पर्णपाती वन है ये, और ये जो रहा ये कटेली वन है, ये सदाबहार वन है। यहाँ पे ये छोटा सा लिखा है मैंग्रोव वन, और ये देखो सदाबहार वन हमेशा हरे भरे रहते हैं, और ये आर्द्र पर्णपाती वन है। उपर्युक्त मानचित्र में पर्वतीय वन भाग किस भाग में है? ये उत्तर दिशा में है, ऊपर की ओर है, तो ये उत्तर दिशा में है। पिछले अभी हम लोगों ने डिवाइड किया था मानचित्र को दिशाओं में। भारत के किस राज्य में सुंदरबन और उस वन की महत्ता के बारे में लिखिए। पश्चिम बंगाल में सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। किस प्रकार के वन को मानसून वन कहा जाता है, क्यों? इन वनों को मानसूनी वन के साथ साथ पतझड़ या पर्णपाती वन भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष में एक बार शीतकाल के अंत में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये पाठ हमारा कंप्लीट हुआ, और इसमें इस पाठ को बड़ा था, इसको आप अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखना धीरे से, और इसको याद कर लेना, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।